ओम शांति। तो रिपीट कर लेते हैं आज की मुरली को और फिर उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर मुरली है, बड़ी गहरी। प्रश्न पूछता हूँ, देखें किसने ध्यान से मुरली सुनी है। हमारे मन में एक इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। कौन सी? हाथ उठा के बोलेंगे, बोलो। आज की मुरली से बोलो। नहीं 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 नहीं, ये प्रश्न मैंने प्रश्न पूछा है तो वो गहरी बात है और बड़ी सिंपल है, लेकिन पुरुषार्थ की दृष्टि से बहुत अच्छी है। किसी ने उत्तर तो दे दिया है, बोलो। नहीं, इच्छा मात्र में विद्या नहीं। मैं पूछ रहा हूं, इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होनी चाहिए भक्तों को प्रसन्न करने की। और आज की मुरली हम सभी को याद दिलाती है कि हम हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, सबसे ऊंचे हैं, सबसे ऊंची सत्ता है हमारे पास, सबसे ऊंचे अधिकार हैं हमारे पास। हम बहुत महान हैं और भक्तों के लिए कौन है? इष्ट देव देवियां हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे बाप तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हुआ है, बोलो आगे क्या कहा, वैसे ही तुम भक्तों के आगे प्रत्यक्ष हो जाओ। आगे इसमें हम बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करो, और उस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इच्छा मात्रम अविद्या बनना होगा। ये था आज की मुरली का सार। भक्तों को क्या क्या देना है? हमें शांति देनी है, शक्ति देनी है। शक्ति कैसे मिलेगी? आज की मुरली से उत्तर देना। बाबा की याद से तो सब काम हो जाएगा। बीज रूप स्थिति से सर्व भक्तों को शक्ति मिलती रहेगी। क्यों? उदाहरण किसका दिया? वृक्ष का उदाहरण दिया। बीज से ही पत्तों को सब कुछ जाता है, भोजन, खाद, पानी, जो कुछ उसे चाहिए बीज से जाता है। और क्या कहा बाबा ने आज? कई बच्चे सोचते हैं कि बाबा साक्षात्कार करा दे भक्तों को, हाथ में तो सब बाबा के है। क्या उत्तर दिया? बहुत अच्छी बात है ना। ये काम बाबा का है, नाम बच्चों का। हर जगह यही बात है, काम बाबा करे, नाम हम सबका हो जाए। तो जब नाम हो जाए तो क्या ध्यान रखना चाहिए? एक काम तो किसी और ने किया है, तो क्या फायदा होगा? अहम नहीं आएगा। जो मनुष्य के लिए सबसे ज्ञान योग पर चलते हुए सबसे बुरी बात, कि जब कार्यों की प्रशंसा हो तब अहम आ जाए। सबसे बड़ी बाधा ज्ञानियों और योगियों के जीवन में कि उनकी महिमा उनके अंदर अहम भाव पैदा कर दे। और जिनके अंदर महिमा सुनकर अहम भाव पैदा नहीं होता, वो क्या हुए? सच्चे ज्ञानी, जिन्होंने समझा हुआ है कि कार्य तो हुआ तो पड़ा ही है पर बाबा का है, वो करता है, नाम हमारा करा देता है। ठीक है ना? तो बाबा ने कहा कि तुम निमित्त बन जाओ, तो बाबा तुम्हारे द्वारा भक्तों को साक्षात्कार भी करा देगा। बाबा अपना कार्य हमारे द्वारा करता है, परंतु हम में से किसके द्वारा? हम में से किसके द्वारा कार्य करेगा? यहां इस हॉल में बिजली लगी है, परंतु उसको प्रकाश का रूप किसने दिया है?
ट्यूब ने, स्विच ने, माइक, आवाज विस्तार से आपके सामने तक पहुंच रही है, उसका रूप दिया इस माइक्रोफोन ने। कोई कहे कि बिजली तो है ही, लाइट हो जाए, हो जाएगी? बाबा तो है, लेकिन वो अपने कार्य उन बच्चों के द्वारा संपन्न करते हैं जो अपने को उस कार्य के योग्य बना देते हैं। बाबा उन आत्माओं को यूज करते हैं जो समर्पित कर देते हैं अपने को। जिसने मैंपन समर्पित कर दिया उसको बाबा यूज करने लगता है अपने कार्य में, और जहां मैंपन रह गया, अहम रह गया, वहां बाबा यूज नहीं कर सकता। आज बाबा ने कहा अपने भाग्य के गुण गाते रहो, और किसके? और किसके? भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। नया शब्द था ये, गुण गाओ तो गुण संपन्न बन जाओ अपने भाग्य के। और हमारे भाग्य में क्या क्या है जो आज कहा? जन्म लेते ही ताज, तिलक, तख्त और प्योरिटी का ताज। जन्म लेते ही किसी के सिर पे ताज रख दिया जाए तो उसका भाग्य कितना बड़ा हो गया। जन्म लेते ही बाबा से हम सभी को सर्व शक्तियों का वरदान मिल गया, प्योरिटी की गिफ्ट मिल गई। बहुत बड़ी गिफ्ट थी, जन्म देकर बहुत कुछ दे दिया साथ साथ, और कहा इन्हें बढ़ाओ, अब ये तुम्हारे साथ हैं, इन्हें यूज करो, अब ये तुम्हारे हैं, जैसे चाहे इनका प्रयोग करो। ये हो गया हमारा बहुत बड़ा भाग्य कि जो भाग्य विधाता है, जो सर्वशक्तिवान है, जो कुछ आज तक उसके पास था वो कहां आ गया? अब बोलो कहां आ गया? किसके पास आ गया? बच्चों के पास नहीं आया, किसके पास आ गया? क्या आप मन से कह सकते हैं कि हमारे पास आ गया? समझी मेरी बात? आप मन से कह सकते हैं कि मेरे पास आ गया है? जो आज तक भगवान के पास था वो आज देख लो, सोच लो, अपने से पूछ लो, भले ही ना बोलो मुख से, पूछ लो। उसने तो कर दिया हमारे हवाले कि मैं क्या करूंगा, अब तक संभाल के रखा था तुम्हारे लिए, और अब तुम्हारा माल तुम्हारे पास, अब तुम इसे संभालो, यूज करो, आगे बढ़ाओ। तो इतना बड़ा भाग्य हम सबको उसने आकर दे दिया है। हमारा ताज, प्योरिटी का ताज दिनों दिन बढ़ता जाता है। कैसे? 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 नहीं, भाइयों ने बोल दिया, मन वचन कर्म की पवित्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है ये ताज स्पष्ट होता जाता है, बढ़ता जाता है। हमारे सिर पर ताज है जो हमें दिखाई दे, वो दिखाई देगा जैसे जैसे मन वचन कर्म में हमारी प्योरिटी बढ़ेगी। और प्योरिटी का संबंध, प्योरिटी की क्लास तो नहीं है, पर इतना ही कि किसी के पास बहुत अच्छी पवित्रता हो, बिल्कुल मन तक किसी ने पवित्रता को धारण कर लिया हो, लेकिन मन में ऐसे वैसे संकल्प ही चलते रहते हो, डिस्टरबेंस के, मान अपमान के, परचिंतन के, तेरे मेरे के, तो उसकी प्योरिटी की चमक चेहरे पर दिखाई नहीं देगी। प्योरिटी का ताज सिर के ऊपर नहीं है, चेहरे से झलकता है। और प्योरिटी बहुत अच्छी हो लेकिन संकल्प ढीले हों, व्यर्थ हों, परचिंतन अनुमान के हों, तो प्योरिटी होते भी प्योरिटी की झलक, प्योरिटी की शक्ति जीवन में नहीं आएगी। इसलिए प्योरिटी का एक बहुत विशाल अर्थ है, जब आत्मा सभी दुर्गुणों से मुक्त होकर निर्विकारी हो जाए। ऐसी पवित्रता की चमक भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करेगी।
अंत में, टीचर से पहले जो मुरली थी उसके अंत में, याद प्यार के पास, तीन लाइनें बहुत ही सुंदर थी बाबा की मुरली में। क्या सोचो क्या नहीं सोचो, बोलो, जो हमें याद करना चाहिए। हाँ, क्या सोचो, माता जी ने ठीक बोला, देना सोचो, लेना नहीं, केवल लेना नहीं। बहुत गहरे अर्थ लिए हुए हैं ये तीनों महावाक्य। देने की सोचो, लेने की नहीं। अपनी नहीं सोचो, अपनी नहीं सोचो, भक्तों की सोचो। केवल शांति और शक्ति मांगो नहीं अपने लिए, लेकिन दो। अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की न सोचो, अब भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करो। बहुत सुंदर अर्थ है इन सब के। अर्थ तो सिंपल है, लेकिन अगर हम अपनी योग की स्थिति में लेना और देना साथ साथ करने लगे तो हमारा बीज रूप या शक्तिशाली योग बिल्कुल सहज हो जाए। ऐसा आप एक चित्र बना ले अपनी बुद्धि में कि मैं आत्मा जुड़ी हुई हूं सर्वशक्तिवान से, और मुझसे जुड़ी हुई हैं संसार की करोड़ों आत्माएं। एक चित्र बनाओ आप, रस्सी से स्थूल चित्र, धागे से हम जुड़े हुए हैं सर्वशक्तिवान से, और हमसे चारों ओर करोड़ों धागे निकल रहे हैं जिनसे जुड़ी हुई हैं करोड़ों भक्त आत्माएं। जो कुछ हम ऊपर से ले रहे हैं वो साथ साथ दे रहे हैं भक्तों को। इसका अर्थ ये नहीं कि हम खाली हो रहे हैं साथ साथ, कि आ रहा है और जा रहा है, खाली होंगे। भारत में तो बड़ी सहज रूप से सब लोग जानते हैं, धन भी देने से बढ़ता है। मैथमेटिक्स से लोग कहेंगे तुम्हारे पास 100 रुपए और 100 दे दिए तो 0 हो गया, लेकिन सत्यता यह है कि 100 देते ही वो 500 हो जाएगा। होता है ऐसा अनुभव? तो देने से बढ़ता है। ये थी आज की बाबा की मुरली, बहुत सार लिए हुए। पहली बात है, हमें इच्छा मात्रम अविद्या होना है। इसका अर्थ क्या है, बोलो? कोई इच्छा न हो, और क्या अर्थ है? हाँ, माता जी ने ठीक अर्थ बता दिया। इच्छा क्या होती है इसके ज्ञान से भी परे हो जाए आत्मा। जैसे सतयुग की अगर हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करें तो देवताओं को कोई भी इच्छा होगी? पता ही नहीं उन्हें, इच्छा शब्द नहीं है वहां की डिक्शनरी में। ये इच्छा शब्द द्वापुर के बाद निर्माण किया गया होगा। सतयुग त्रेता में ये शब्द नहीं था। ज्ञान ही नहीं था कि कुछ चाहिए भी क्या जीवन में। क्यों? क्यों? संपन्न थे, भरपूर थे। अब क्यों इच्छा है मनुष्य के मन में? खाली हैं। किससे खाली हैं? ये बहुत गहरी बात पर आप आ गए हैं कि किसी मनुष्य के अंदर इच्छाएं इसलिए हैं कि आत्मा गुण और शक्तियों से, ज्ञान और सुख से, शांति और आनंद से खाली हो गई है। और अगर हम इच्छाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या विधि हो गई? इन सब से स्वयं को भर लेना। एक है जबरदस्ती इच्छाओं का दमन कर देना, दूसरा है अभाव के कारण, पैसा ही नहीं है तो इच्छाओं को छोड़ देना। भाई पैसा ही नहीं, बाजार में जाएं देख के आ जाए रोज, पैसा ही नहीं है क्या खरीदें? टीवी तो रंगीन बहुत अच्छी निकली हैं आजकल, कंप्यूटर आ गए हैं बहुत अच्छे अच्छे, छोटी छोटी चीजें बहुत घरों में सुख देने वाली बाजार में मिलती है, लेकिन पैसा नहीं है। हम कहेंगे हमने तो इच्छा ही छोड़ दी है। छोड़ो, क्या करना इन चीजों को। दमन करना या धन के अभाव से इच्छाओं का त्याग कर देना। तीसरी चीज, ज्ञान के द्वारा इच्छाओं का त्याग कर देना। वो भी एक स्थिति है कि हमें ज्ञान है कि ये इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती, ये इच्छाएं आत्मा को दुख देती हैं। इच्छाएं ज्यादा हैं तो
समस्याएं ज्यादा हैं। जिसके पास ज्यादा समस्याएं वो जरा नोट कर लें इस बात को। इच्छाएं ज्यादा हैं तो समस्याएं ज्यादा हैं। इच्छाएं ज्यादा हैं तो शक्तियां नष्ट हो रही हैं। इच्छाएं ज्यादा हैं तो खुशी छीनी जा रही है। ये ज्ञान हो, इस ज्ञान के द्वारा हम इच्छाओं को छोड़ते चलें। ये एक स्थिति, लेकिन एक अच्छी स्थिति, सर्वश्रेष्ठ स्थिति है कि आत्मा ईश्वरीय सुखों में, आनंद में, पवित्रता के रस में, शक्तियों की प्राप्ति में, ईश्वरीय मिलन के आनंद में इतनी तृप्त हो जाए कि उसे कुछ इच्छा रहे ही नहीं। ये है सर्वोच्च स्थिति। अब हम देख लें कहां तक पहुंचे हैं और कहां तक पहुंचना है। इच्छाओं के दो स्वरूप, एक स्थूल चीजों की इच्छा और एक मनुष्य के जीवन में कुछ डिमांड, आवश्यकता महसूस करता है मनुष्य और कुछ डिमांड करता है, कुछ मांग करता है कि हमें ये मिलना चाहिए, ये चांस मिलना चाहिए, हमें यहां जाना चाहिए, हमें इस तरह के मौके मिलने चाहिए अपनी उन्नति के लिए। इस तरह की बहुत सी इच्छाएं जो तृष्णाएं बनकर मनुष्य के जीवन को भटकाती हैं। इच्छाओं को कहा गया है दूसरा शब्द तृष्णा, त्रस, प्यास। मृग के लिए दिखाया ना, सुनाई है सबने, मृग तृष्णा, मृग की त्रस, प्यास मिटती नहीं रेगिस्तान में और वो भटकता रहता है। मनुष्य की इच्छाएं भी तृष्णा जब बन जाती हैं तो वो मनुष्य को भटकाती रहती हैं और उनका कहीं अंत नहीं होता और मनुष्य असंतुष्ट रहकर जीवन की यात्रा पूरी कर देता है। कभी भी उसे ये नहीं लगता कि उसके पास सब कुछ है। आप देख लो संसार में धनवानों के पास जाओ, बिल्कुल भूखे दिखाई देंगे आपको, भोजन से भूखे नहीं, इच्छाओं के कारण भूखे, अतृप्त। गरीब के पास जाओ, उनको कुछ दूसरी इच्छाएं होंगी। किसी को परिवार की इच्छा है, जिसके पास अच्छे परिवार हैं उनको उसमें सुख शांति की इच्छा है। जिसके पास परिवारों में सुख शांति है उनको किसी और चीज की इच्छा है। किसी को पद की इच्छा है, बिजनेस बढ़ाने की इच्छा है। इच्छाएं होनी भी चाहिए। अच्छी इच्छाओं का होना मनुष्य जीवन के विकास के लिए आवश्यक भी है, परंतु इच्छाएं मनुष्य को उलझा न दें। इच्छाएं हमारे उस लक्ष्य में बाधक न बन जाएं जिसके लिए ये जीवन मिला है। अब ये हमारा नया जीवन है। कब से नया जीवन है? जब से हम बाबा के मिले। भगवान ने स्वयं हमें जन्म दिया है, नया जीवन दिया है। किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? सोच ले सभी, किस लिए दिया है? अब वही करना है जिस लिए बाबा ने हमें ये जीवन दिया है। वो नहीं करना है जिसके लिए ये जीवन नहीं है, जिसके लिए इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जिन चीजों का इस जीवन में कोई अर्थ नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा अपने से बात करें। ये जीवन है हमारा जो हमारी दो कड़ियों को जोड़ रहा है। लंबा भविष्य, कई हजार साल का भविष्य। बाबा की मुरली के अनुसार 4000 से भी ज्यादा समय का भविष्य और पिछला, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो हम सभी को अपने मन की स्थिति को चेक कर लेना चाहिए कि ये किसी छोटी सी इच्छा के पीछे अपने इस जीवन के अनमोल समय को तो नहीं व्यतीत कर रहा। कभी कभी मनुष्य के मन में एक बहुत छोटी सी इच्छा होती है और वो पूर्ण नहीं होती, सालों साल बीत जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग देखे गए हैं कि एक इच्छा के कारण परेशान रहता है मनुष्य सालों साल और वो कभी तृप्त नहीं होती। तो ऐसी इच्छाएं जिनका सहज त्याग किया जा सकता है, त्याग कर देना चाहिए। अनावश्यक इच्छाओं की आवश्यकता न हो।
आवश्यकता तो मनुष्य को हर चीज की महसूस होती है। कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं दुनिया में, जो कुछ देख लिया वही चाहिए। बहुत लोग हैं ऐसे, जो अच्छा देख लिया वही चाहिए। और इच्छाओं के बारे में एक चीज और बहुत अच्छी है कि हम कोई बहुत अच्छी चीज ले आए, उसका सुख ले रहे हों, लेकिन दूसरे के पास वही चीज हो तो क्या होता है, सुख फीका पड़ जाता है। और अगर उससे जरा सी अच्छी चीज हो तो बिल्कुल ही सुख समाप्त हो जाता है। बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए हों, लेकिन दूसरे को देखा इसके पास तो मेरे से भी अच्छे, तो खत्म हो गया सब। तो क्या करना चाहिए? इच्छा है कि हम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएं, क्योंकि बहुत बहुत बड़े काम हम सबको करने हैं, जो बाबा ने इस मुरली में दोहराया। ये बात अब से कितने साल पहले कही थी? 20 साल पहले कही गई थी। 77 की मुरलियां चल रही हैं। 20 साल पहले कहा था, तब याद दिलाया था कि भक्तों की इच्छाएं तुम्हें पूर्ण करनी होंगी। जो भक्त पुकारते पुकारते थक चुके हैं, अब उनकी कामनाएं पूरी करनी हैं। कईयों को संकल्प आता है। आज एक भाई ने ये प्रश्न, 2 प्रश्न दिए। एक ये कि कई बार हम इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, फिर लौट आती हैं। दूसरा प्रश्न था कि हम भक्तों को शक्तियों का दान दे रहे हों, हमें कैसा पता चले कि जा भी रहा है या नहीं? बोलो इनके उत्तर। ये प्रश्न तो बहुतों का है कि शांति का दान दे रहे हों, हमें क्या पता कि उन तक पहुंचता है या नहीं। इच्छाएं समाप्त होकर फिर से जागृत क्यों हो जाती हैं? वह अंश रह जाता है। और बात वही है कि इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें निरंतर सुख और आनंद के अनुभव में रहना होगा। कभी अच्छी स्थिति में रहे और फिर उसको ढीला कर दिया तो इच्छाएं फिर जागृत हो जाएंगी। अपने इस पुरुषार्थ में आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे, उसके लिए हमें चारों बातों का पुरुषार्थ करना चाहिए। और वो चारों बातें हैं अशरीरीपन, स्वमान, श्रेष्ठ चिंतन और अच्छा योग। आपने बहुतों को देखा होगा, अनुभव में भी लाया होगा, कई बहुत अच्छा योग करते भी संतुष्ट नहीं हो पाते, कई बहुत अच्छा चिंतन करते भी संतुष्ट नहीं हो पाते। चारों एक साथ लेकर चलेंगे तो आत्मा अपने में संपन्नता का अनुभव करेगी, और तब इच्छाएं कभी भी जागृत नहीं होंगी। एक बहुत सूक्ष्म इच्छा जो मनुष्य को काफी भटकाती है, सब जानते हैं उसको, कौन सी है वो? सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह, और सारा संसार उसके पीछे भटकता है। मान शान की इच्छा, नाम की इच्छा। काम कोई भी करे, नाम हमारा हो जाए। हमने ये काम किया, हमारा नाम तो होना ही चाहिए। हमने इतना ज्यादा सहयोग दिया, हमारा इस तरह सम्मान तो किया ही जाना चाहिए। ये सब संकल्प, मान की इच्छा हर मनुष्य को भटकाती है, कोई भी हो। एक गरीब भिखारी को भी आप देखेंगे, मान की इच्छा उसको भी भटकाती है। इससे कैसे मुक्त होंगे? कैसे मुक्त होंगे इससे? स्वमान में रहकर। और बताओ। मैंने बहुत बार एक बात सुनाई है व्यक्त मुरली की, जो बहुत बहुत ही गहरी भी है, लेकिन अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी को पहचानने की बात है। बाबा के भी शब्द सबने सुने हैं, 1-1.5 साल पहले की मुरली में भी था
कि तुम्हें स्वयं भगवान सम्मान देता है, मनुष्यों के मान सम्मान की क्या आवश्यकता, छोड़ो उसका कितना महत्व है। जिनको भगवान सम्मान देता हो उनके लिए ये छोटे छोटे सम्मान कितने मूल्य के हैं। तो हम अगर अपने ये है हमारी असली शान, इसमें रहते हैं तो ये मान की बात हमें बहुत छोटी लगती है। हमने एक बहुत अच्छा काम किया। दो दो स्वरूप होते हैं मनुष्य के पास, हो सकते हैं, होते हैं। बहुत श्रेष्ठ काम करके, प्रशंसनीय काम करके मनुष्य गुप्त हो जाए, किसी को बताए नहीं, किसी को पता न चले कि किसने ये सर्वश्रेष्ठ काम कर दिया। एक ये स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति यह है कि मनुष्य ने बहुत अच्छा काम किया हो और सबको पता लग जाए और उसकी वाहवाह हो, उसको इच्छा हो या ना हो, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। एक है कि मनुष्य ने बहुत महान कार्य किया, किसी को पता नहीं चला, उसको इच्छा भी नहीं हुई किसी को पता चले। दूसरा है मनुष्य ने महान कार्य किया, सबके सामने है, वो उसकी प्रशंसा हुई, महिमा हुई, वाहवाह हुई। दोनों में क्या अंतर होगा? दोनों ही श्रेष्ठ हैं। करने वालों को मान लो कोई इच्छा नहीं है, हो या ना हो, पर एक के कर्म प्रत्यक्ष हो गए और वाह वाह हुई, महिमा हुई, चारों ओर जय जयकार हुई, ऐसा कहें। दूसरे ने शायद उससे भी श्रेष्ठ कार्य किए थे, उसको इच्छा नहीं थी, किसी ने नहीं जाना। जिसके कार्य गुप्त रहे उसके अंदर उस श्रेष्ठ कार्य का बल और साथ में एक और चीज जो बहुत बड़ी है, मुझे वो बल से भी बड़ी लगती है, सुख, आंतरिक सुख सदा सदा के लिए भर गया। और इतना ही नहीं, श्रेष्ठ कर्म करने का बीज भी इतना स्ट्रांगली पड़ गया, इतना मजबूती से पड़ गया कि वो कभी नष्ट नहीं होगा। और आप एक चीज बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, नहीं तो जान लेनी चाहिए, कि जो कर्म प्रत्यक्ष हो जाते हैं, जो कर्म महिमा में आ जाते हैं, उसका सूक्ष्म बीज आत्मा में नहीं पड़ता। खुशी हुई, उसमें सुख मिला, इसमें बहुत खुशी होगी आत्मा को, आगे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भी मिल सकती है, दूसरों को भी उस अच्छे कार्य से प्रेरणा मिली हो उसका भी हिस्सा उसको मिल जाएगा। दोनों ही श्रेष्ठ हैं, परंतु इनमें भी श्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ गुप्त को कहा जाएगा। कोई भी चीज प्रत्यक्ष होते ही, प्रत्यक्षता पहचान है किस चीज की? प्रत्यक्षता पहचान है, प्रत्यक्षता पहचान है, चिन्ह है समाप्ति का। जब किसी चीज की प्रत्यक्षता तीव्र गति से होने लगे तो जान लेना चाहिए एंड आ गया है उसका। और अगर हम उसको गुप्त रखते हैं तो उसके चलने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। इसलिए अपने बहुत सारे अच्छे अनुभवों को भी मनुष्य को गुप्त ही रखना चाहिए, उससे वो अनुभव बढ़ते जाएंगे, बल बढ़ता जाएगा आत्मा में। सेवार्थ कहीं बताया जाए तो भी इस ढंग से कि वो गुप्त रहे। ये एक बहुत डीप फिलोसॉफी है कर्म के पीछे, इसको हमेशा ही ख्याल में रखना चाहिए। तो मानस्यान के त्याग की बात हम कर रहे थे। एक बहुत अच्छी बात कभी बाबा ने कह दी है, शायद 77 की मूल्यों में ही है, वो आ जाएगी कहीं, कि तुम आत्माएं इस धरती पर वैसे ही हो जैसे आसमान में चमकता हुआ सूर्य, जिसका तेज सारे संसार में फैल रहा है। सूरज कभी नहीं सोचता होगा कि पता नहीं मेरी लाइट और किरणें लोगों तक पहुंचती है, नहीं सोचता है कभी? या उसको मान की इच्छा हो कि मैं कितना काम कर रहा हूं संसार के लिए, लोगों को मेरी पूजा अर्चना महिमा स्तुति करनी चाहिए, ये होता होगा?
तो बाबा ने कहा तुम इस धरती पर सूरज के समान हो, और ये जो मानस्यान हैं ये हैं छोटे छोटे दीपक, टिमटिमाते हुए दीपक जो आज जलते हैं कल बुझते हैं, जलते हैं बुझते हैं। मानस्यान तो ऐसा ही है ना, आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा, कल अपमान हो रहा, निंदा हो रही, फिर मान हो रहा, और मनुष्य इस दलदल में फंस जाता है। तो तुम हो सूरज जिसकी चमक से सारा संसार प्रकाशित होता है, जिससे संसार के करोड़ों भक्तों को लाइट माइट सुख शांति मिलती है। और ये मानस्यान है छोटे छोटे दीपक। तो छोटे छोटे दीपकों से चमकता हुआ सूरज प्रकाश लेने की इच्छा रखे तो क्या कहेंगे इसे? सुनने वाले क्या सोचेंगे? और जिनको मानस्यान मिलता है वो अपने अनुभवों से भी जानते हैं कि इनमें कितना सुख है। कितना है? अल्पकालीन कहा जाएगा। बहुतों को तो देखा कि स्टेज पर मान मिल रहा है, बड़े खुश हो रहे हो, और नीचे आते ही किससे लड़ाई हो गई। तो कितनी देर चली वो खुशी? हमारी खुशी और हमारा सुख किसी भी आधार पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो आधार निकलते हैं और हमारा सुख भी, खुशी भी हिलने डुलने लगती है, वो स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए हमारी खुशी हमारे हाथ में हो जाए, उसके लिए अपनी खुशी आधारित हो किस पर? हमारा सुख आधारित हो श्रेष्ठ स्थिति पर, बाबा की याद में, उसके ज्ञान में, उसके चिंतन में, जो विष्णु के लिए दिखाया है कि विष्णु जब शेष सैया पर लेटे हुए हैं तो उनके बारे में एक बात प्रचलित हुई है शास्त्रों में भी कि विष्णु गीता ज्ञान में मगन हैं, मगन। और ये वो स्थिति जिसको बाबा हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारी स्थिति है, याद है ना विष्णु की स्थिति कौन सी हमारी स्थिति है? निश्चिंत। और बोलो, और बोलो। बहुत अच्छी बात है अगर हम ये चित्र अपने सामने बना लें कि सागर में लहरें उठ रही हों, कलियुगी विशेष सागर में तूफानों की, विघ्नों की, समस्याओं की लहरें उठ रही हों, सांप हों। सांप तो सब जानते हैं कौन से, लेकिन सांप छत्र छाया बन जाए और सागर की लहरें उसकी नींद को अर्थात निश्चिंतता को भंग न कर सके, ये हम सब की स्थिति है। जो ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे वही विष्णु बन जाएंगे, विष्णु समान बन जाएंगे, विश्व महाराजन बन जाएंगे। क्योंकि सागर में लहरें तो बहुत हैं, लहरों का तो सबको अनुभव है, और सांपों की सेज भी है, लेकिन वो सांप छत्र छाया बन जाए और लहरें विचलित न करे, इसके लिए आवश्यकता है किसकी? गीता ज्ञान में मगन रहने की, गीता ज्ञान में मगन। और जिनकी ऐसी स्थिति है लक्ष्मी उनके पैर दबाएगी ही। इसका अर्थ हो गया? क्या अर्थ हो गया इसका? लक्ष्मी क्या है? धन संपत्ति उसके पैर दबाएंगी ही, अर्थात उसके चरणों में आ जाएगी। उसको धन संपत्ति के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। तो हमें अपनी ऐसी स्थिति का निर्माण करना है। बीज रूप स्थिति के द्वारा हमें भक्तों को शक्तियां देनी है, शांति देनी है। बीज रूप क्या है इसके बारे में बहुतों के मन में बड़ा कंफ्यूजन है। बाबा के शब्दों में एक संकल्प में स्थित होना बीज रूप स्थिति है। आत्मा बीज है। किसका बीज है? किसका बीज है आत्मा? किसका बीज है? आत्मा किसका बीज है? आत्मा का तो बीज कोई होता ही नहीं,
किसका बीज है आत्मा? संस्कार बनाने का बीज है। आत्मा बीज है सबसे पहले इस शरीर का, जो 84 शरीरों को चलाती आती है। बीज है, उसमें शक्तियां हैं। और कल्प वृक्ष का बीज कौन है? शिव बाबा है। और हम नहीं, अब आगे बढ़ो, हम हैं कल्प वृक्ष के भी मास्टर बीज। तो बीज से कल्प वृक्ष को डायरेक्ट ताकत नहीं जा सकती। जो बीज है सुप्रीम शिव बाबा, उसका कनेक्शन डायरेक्ट बीज से नहीं है। कैसे है? जो मास्टर बीज हैं उनके द्वारा है। शिव बाबा का कनेक्शन हम सब से, मास्टर बीज से, और हमारा कनेक्शन सारे कल्प वृक्ष से। शिव बाबा की शक्तियां आप ही सारे कल्प वृक्ष में नहीं चली जाती। अगर चली जाती होती तो चली गई होती, फिर तो पतन ही न होता। लेकिन हम माध्यम हैं, मीडियम बन जाते हैं। शक्तियां, शांति हमारे द्वारा कल्प वृक्ष के पत्ते पत्ते तक पहुंचती है। तो हम ऐसे स्वमान में स्थित हो जाएं। बीज रूप का अर्थ हो गया जब आत्मा अनेक संकल्पों से मुक्त हो जाए। जब मन में अनेक संकल्प हैं तब मन कम शक्तिशाली है, और जब मन में कम संकल्प हैं तो वो अधिक शक्तिशाली है, और जब मन में केवल एक संकल्प है तब वो मास्टर सर्वशक्तिवान है, सबसे अधिक शक्तिशाली है। और जब हम इस संकल्प में स्थित हो जाते हैं, जब हम अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो हमारी शक्तियां चारों ओर फैलने लगती हैं, और वो स्वतः ही उनको पहुंच जाती हैं जिनके हम कौन हैं? इष्ट देव देवियां हैं, जिनके हम पूर्वज हैं। हमारे संकल्प स्वतः ही उन लोगों को पहुंच जाते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। अब जितनी शक्ति हमारे पास है इतनी ही पहुंचती है। कम शक्ति है तो वहां तक पहुंचती नहीं। हमारे भक्त अमेरिका में बैठे हैं उस कोने पर, और हमारी शक्ति, हमारा बल्ब हो 15 वाट का, थोड़ी सी शक्ति हो तो जो हमारे आसपास है ना शहर में भगत, उन तक तो पहुंच जाएंगे, और जो दूर बैठे हैं वो इंतजार ही करते रहेंगे। इसलिए भक्तों तक हमारा पहुंच रहा है या नहीं, ये निर्भर करता है हम कितने शक्तिशाली हैं, हमारे पास कितनी शांति है जो भक्तों तक जाए। या रोज हम ही प्यासे रहते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा बन तो गए तुम्हारे, सुना तो है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, परंतु मजा नहीं आ रहा, कुछ लोग बहुत तंग करते हैं। आए थे शांति लेने, यहां तो लोगों ने शांति छीन ली। अगर ऐसी स्थिति है तो भक्तों का क्या हाल होगा? क्या होगा? इष्ट देवियां बताएं हैं? और भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करनी है तो स्वयं को शक्तिशाली बनाना ही पड़ेगा। इतनी ऊंचे हम उठ जाएं कि हमें भक्तों को तृप्त करना है, अपनी तृप्ति की बात भूल जाए। भक्तों को खुश करना है, अपने दुख भूल जाएं। भक्तों को शांत करना है, अपनी अशांति भूल जाए, तब हम दे सकेंगे। और अगर उधेड़ बुन में ही रह गए, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, ये सदा ही मेरे से ईर्ष्या रखते हैं, ये मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, तो भक्त क्या करेंगे बेचारे? तो अगर हमें ये स्मृति हो जाए कि हमारा कार्य कितना महान है, तो आप ही सब कुछ हो जाएगा। अपने कर्तव्य की स्मृति मनुष्य के अलबेलेपन को समाप्त कर देती है। लौकिक में भी एक कहावत है,
जिम्मेदारी मनुष्य के अलबेलेपन को नष्ट कर देती है। तो हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लें। तो बीज रूप होना कठिन काम नहीं है। एक बहुत अच्छा अभ्यास इसका हम कर सकते हैं कि मैं आत्मा ऊपर हूं और बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मुझसे सारे भक्तों को जा रही हैं। एक ही संकल्प रह जाएगा, आ रही हैं और जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम ऐसी स्थिति में स्थित होकर बैठ जाएं बाबा की याद में कि मैं शांति की भंडार हूं और ये शांति मुझे सभी भक्तों को देनी है, तो स्वयं में बहुत गहरी शांति का अनुभव होगा। जब हमें स्वयं में बहुत गहन शांति का अनुभव होने लगे तो समझना चाहिए कि हमारी शांति चारों ओर फैल रही है। जब हमें बहुत शक्तिशाली अनुभव होने लगे तो जान लेना चाहिए कि हमसे शक्तियां भक्तों को प्राप्त हो रही हैं। जैसे जैसे हमारी इच्छाएं शांत होती जाएं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे द्वारा सूक्ष्म रूप में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। और एक प्रत्यक्ष में समय आएगा, बिल्कुल नजदीक हमारे सामने वो समय पहुंच गया है जब हमारी दृष्टि से भगत तृप्त होंगे। क्योंकि भक्तों को बहुत कम चाहिए, उतना नहीं चाहिए जितना हमें चाहिए। हमें कितना चाहिए? हमें तो इतना चाहिए कि जितना शिव बाबा के पास है सारे का सारा माल हमारे पास आ जाए। बटे नहीं कि उसके 9 लाख बच्चे हैं तो 9 लाख बांट लें आपस में, ऐसा नहीं। हरेक के पास फुल आ जाए, शिव बाबा ही उतर जाए नीचे, हरेक के पास सब माल पानी लेके आ जाए कि ये तुम्हारा। और भक्तों को कितना चाहिए? थोड़ा थोड़ा। उनको तो मांगने की आदत है, तो देने वालों को भी कितनी आदत है? थोड़ा ही देने की आदत होती है भक्तों को, तो मांगने वालों को। इसलिए दृष्टि से देंगे और दूसरा बोल से देंगे। एक एक बोल आत्माओं को तृप्त करेगा। और तीसरा संकल्प से देंगे। ये 3 रूप हो जाएंगे भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने के लिए। अब सोच लेना है हमारे भाग्य की महिमा कितनी है और हमारे कर्तव्य कितने महान हैं। हाईएस्ट अथॉरिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी से सजे हुए महान आत्माएं, जिनकी ओर भक्त प्यासी नजरों से देख रहे हैं और सारा संसार देखेगा। भिखारी बनकर जिनके दर पर करोड़ों करोड़ों आत्माएं आ जाएंगी, जिनके चरणों में संसार की सारी धन संपत्ति आ जाएगी। ऐसे इष्ट देव और देवियां जिनके पीछे भक्तों की लाइन होगी, जय जयकार होगी, जिन्हें सम्मान प्रकट करने के लिए सारा संसार लालायित हो उठेगा। ऐसी महान हस्तियां, अथॉरिटी हम सब हैं। ये याद रखते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं और कल आंख खुलते ही अपने भाग्य का गुणगान करते हुए, कितना महान कार्य बाबा ने हमें दिया है इसका भी गुणगान करते हुए भक्तों को शक्ति और शांति का दान करेंगे। इस संकल्प से कि हम जुड़े हैं बाबा से और हमसे जुड़े हैं सारे भक्त। आ रहा है और जा रहा है। ओम शांति। अब इसी स्वरूप में बैठेंगे 3 मिनट के लिए, एकाग्र चित्त होकर सभी इसी में सो जाएंगे और इसी में उठेंगे। ओम शांति।